साथियों, आज मंगलवार का दिन दोपहर के 1 बज चुके हैं, कुछ मिनट हो चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके साथ, आपके पास लेकर तरानों की सौगात। और विशेष तौर पर तरानों की सौगात के साथ साथ आज संदेशों की सुरीली प्यारी बौछार। जी हाँ, जिसमें अनुभव हैं, विचार हैं, कुछ परेशानियों की बातें हैं, कुछ खुशी की बातें हैं, कुछ यादें हैं मीठी तो कुछ खट्टी। जी हाँ, और कुछ है अपना नजरिया भी। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम अपनों के रंग धड़कन थीम के संग। जी हाँ, अपनों के रंग धड़कन थीम के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार की शुभ दोपहरिया में बहुत बहुत स्वागत। शुभ दोपहरिया आप सभी को। धड़कन के जो रंग हैं उसमें आज का जो थीम है, जी हाँ, अपनों के साथ जो थीम बना है वो है बचपन। बचपन एक शब्द ही नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जज्बा कहिए तो पूरी जिंदगी की एक यादगार हमारे दिलों में बसी हुई होती है। बचपन शब्द जैसे ही याद आता है या हम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बचपन की तमाम बातें आंखों के आगे आ जाती हैं। जी हाँ, हर एक बचपन की बहुत सी बातें होती हैं जितनी हमें याद होती हैं। बहुत छुटपन की भी कई बातें हमें याद होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो यादें हालांकि धूमिल पड़ जाती हैं, लेकिन वो यादें बसी रहती हैं। कहते हैं ना, यादों का जो साया होता है वो धुंधला तो हो जाता है लेकिन कभी भी मिट नहीं सकता। अमिट होती हैं वो यादें, और बचपन की यादें तो भाई किसी को भी नहीं भूलती, चाहे खट्टी हो, चाहे मीठी हो, सुख की हो, चाहे दुख की हो। तो चलिए गीतों का सफ़र तो आरंभ करेंगे ही, उससे पहले हमारे साथी हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, लिख रहे हैं कि बचपन एक अनमोल जज्बा है हम सभी के लिए। बचपन की यादें हम सभी को याद रहती हैं और कुछ यादें उनमें खराब हों तो वो बारंबार हमें दुख देती हैं, लेकिन अच्छी यादों को हमें संजोना चाहिए हमेशा। जीवन की सार्थकता इसी में है। बहुत सुंदर रियासत मित्र आपने लिख करके दिया अपना संदेश। और अब आपको सुनवा रहे हैं साथियों बचपन से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा सा गाना। फिल्म का नाम है बचपन। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी। बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। है गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली। मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली।
वाकई साथियों, बहुत ही सुंदर गीत खेल खिलौने लेकर के आया रे। बचपन के खेल खिलौने भी अलग हुआ करते थे ना, आज का दौर बिल्कुल अलग है। और कार्यक्रम चल रहा है अपनों के रंग धड़कन थीम के संग। इसमें थीम बचपन, तो बचपन से जुड़ी कोई भी बात, याद, घटना जो भी आपके दिल में आए वो आप हमें प्रेषित कर सकते हैं इस नंबर पर 9868938696। जी हाँ, तुरंत प्रेषित कीजिए और हम आपका संदेश शामिल करेंगे। पहले का बचपन, आज का बचपन, इस बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत बदलाव आ चुका है साथियों। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। पढ़ते हैं संदेश हमारे ये साथियों के। हमारे ये साथी हैं योगेश सारवा जी, लिख रहे हैं कि बचपन जो है हर गम से बेगाना होता है, क्योंकि बचपन में कोई चिंता नहीं होती, बिल्कुल उन्मुक्त जीवन होता है। हम सभी का किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, ना घर की, ना बाहर की, पढ़ाई की भी नहीं होती, क्योंकि उतना बोध ही नहीं होता ना। तो बचपन हर व्यक्ति के जीवन में उसके बचपन की यादों का एक पिटारा होता है। लिख रहे हैं हमारे ये साथी योगेश सारवा जी, जो हम पढ़ करके बता रहे हैं। जिसे खोलते ही दुखी से दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। बचपन ही तो ऐसा समय होता है जो कि हमारे जीवन में आज के समय में हर व्यक्ति भीड़ से जीना चाहता है। बारंबार वो अपने बचपन को याद करता है, बचपन की यादें जिसमें शरारतें, लड़ाई झगड़े, खेल खिलौने, गर्मी की छुट्टी में सभी का नानी के घर इकट्ठा होना, आम के बाग में घूमना और तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाना और बहुत सी यादें, और आम के बाग में से आम तोड़ तोड़ करके खाना भी बिल्कुल। और इन सब से अलग हमारे खाने से जुड़ी बहुत सी यादें साझा हैं, साझा करने के लिए बहुत सारी यादें हैं, ऐसा लिख रहे हैं योगेश सारवा जी। आगे भी लिखते हैं, ये लिख रहे हैं कि बचपन में हम बच्चों को भाग्यवश माँ, नानी, मौसी, ताई, बुआ के हाथों से बने एक से एक लजीज व्यंजन खाने का सौभाग्य मिला, जिनका स्वाद अनूठा होता था। किसी के हाथ से बने फरे, रिकवंच मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आगे इन्होंने लिखा है, हम आपको बताते हैं क्या है ये। रिकवंच लिखा है, घुइयां के पत्तों की पकौड़ी। ओ माय गॉड, ये मुझे नहीं पता था, अब मुझे भूख लगाई है। अब खाने की बातें योगेश जी क्यों कर रहे हो, बताओ। बचपन की बातें, खाने की बातें नहीं करनी है, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ूंगी। भूख लगाती है ना फिर, अब ऐसी ऐसी बातें लिख करके दोगे तो। ये घुइयां के पत्तों की पकौड़ी, ओ चाय भी होती तो अच्छा होता। और क्या है, हाँ पढ़ के बताती हूँ, हमारे सभी साथियों के थोड़ा सा मुंह में पानी हो जाएगा। मूली की टिक्की, अच्छा ये भी बनती है, तो पता ही नहीं मुझे, चलो बता देना, मुझे रेसिपी ट्राई करूंगी। बेसन का हलवा, मुझे बनाना नहीं आता वैसे। मटर का निमोना, अच्छा जी, ये तो बड़े आपने नए नए व्यंजन बता दिए। फरे, रिकवंच यानी घुइयों के पत्तों की पकौड़ी, मूली की टिक्की, बेसन का हलवा, मटर का निमोना। मेन्यू नहीं पढ़ रही हूँ कि मैं फटाफट से आपको ला करके दे दूंगी। फिलहाल तो दरकार ये है कोई मुझे ला करके दे दे ये सब, मुझे बहुत भूख लगाई है। जो बनते तो आज भी हैं, लेकिन आगे ये लिख रहे हैं, मैं अपनी बातें भी शामिल कर रही हूँ ना, मैं लिख रहे हैं कि बनते तो आज भी हैं, लेकिन उन हाथों से बने होने का जादू कुछ अलग ही था, आज उनमें वो स्वाद नहीं आता। इन सबसे अलग खाने को लेकर हमारी कुछ यादें ऐसी हैं, लिख रहे हैं योगेश जी, जब हम सब भाई बहन इकट्ठे होते थे तो उन्हें याद करके हम बहुत हंसते हैं, क्योंकि कई बार बचपन में मम्मी किसी कारण में जब घर पे नहीं होती थी तो रसोई घर हमारी प्रयोगशाला बन जाती थी। अच्छा जी, ऐसा भी करते थे, फिर तो डांट मार भी पड़ी होगी डेफिनेटली। लिखा है पता नहीं आपने, ये मुझे नहीं पता। जिन्हें याद कर हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। बचपन, स्कूल से भागकर दूर दूर बरगद के पेड़ पर खेलना, पेड़ पर जाना, खेलना, गिल्ली डंडा खेलना और अनेकों प्रकार के खेलों में मसरूफ रहना, और उसके बाद मास्टर जी के हाथों से छेड़ी ये मार खाना। मैंने कहा था मार की बात आएगी, माँ पिताजी ने तो शायद नहीं किया, या किया होगा वो नहीं लिखा इन्होंने। मास्टर जी की याद इनको आ गई है, वो वाली कि हाथों से छेड़ी की मार खाना आज भी याद आता है। गांव के तालाबों पर घंटों नहाना, भैंस के ऊपर चढ़कर खेलना, अच्छा अब भी याद आता है। जब भी याद आता है बचपन सहसा आंखों के सामने नजर आता है और हम सभी भाव विभोर हो जाते हैं अपने बचपन को याद करके। और विशेष तौर पर मैं यानी योगेश सारवा भाव विभोर हो रहा हूँ आज ये टॉपिक पढ़
पढ़कर और इन बातों को लिख करके आज आपने बचपन की सारी यादें ताजा कर दी इस शीर्षक के जरिए। बहुत ही सुंदर थीम। धन्यवाद योगेश शारवा जी। एक तो आपने जो लिखा है ना, रियली इतना ऑसम, इतना बढ़िया लिखा है कि हम भी भाव विभोर भी हो गए, हंसी भी आई, हमें मुस्कुराहट भी आई, शरारत भी हमें आई जो हमने आपसे करी, और मजाक में जो भी कुछ कहा। तो भाई हमें उम्मीद है आप बुरा वैसे मानेंगे ही नहीं, ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि मानना है या नहीं मानना, आप मानोगे ही नहीं, मुझे मालूम है। तो ये सब हमें संदेश लिख करके दिया योगेश सारवा जी ने, बनबघेरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ हैं आशा सारवा और परिवार के सभी सदस्य। बहुत ही सुंदर संदेश ये हमें मिला। और एक संदेश और लेते हैं, बताते हैं किनका है। हमारे ये साथी हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि बचपन जो है हर गम से बेगाना होता है, कोई टेंशन नहीं होती किसी भी प्रकार की। अगर घर में हम कोई परेशानी प्रॉब्लम देखते भी हैं तो बचपन इतना बेबाक होता है कि उससे उन परेशानियों से कोई इल्म ही नहीं होता है किसी भी प्रकार का। वो अपना मस्ती में जीता है, कुछ भी होए होता रहे, कुछ नहीं होए तो नहीं होए, बस अपने खेल खिलौने, अपना खाना पीना होना चाहिए, बिल्कुल। और जो माँ बाप से हम लाड़ लड़ाते हैं उसको भी ये याद कर रहे हैं। निसार सलमानी कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने कहा कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, बस लाड प्यार और कुछ नहीं, हंसी खेलना, यही सब जिंदगी के अंग होते हैं उस समय। और बड़ी होकर हम सभी का जो जीवन है वो बदल जाता है। वाकई निसार सलमानी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बचपन हर गम से बेगाना होता है और इसी तरह का अमूमन बचपन होता है। लेकिन हाँ, बचपन एक ही होता है, यादें हमारी जुदा जुदा बिल्कुल होती हैं, जैसे कि आपने भी लिखा और पहले योगेश जी ने लिखा। रोहतक हरियाणा से सखी रीता गुप्ता जी संदेश भेज रही है, लिख रही है, बचपन तो बीत गया लेकिन वो स्याही के दाग उंगलियों पर आज भी बाकी हैं। आंखों में वो चमक नहीं, होठों पर वो मुस्कान नहीं, दिल में वो भोलापन नहीं, फिर भी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, क्योंकि माँ का आंचल जब याद करो तभी आपके लिए अपनी छाया वो दे देता है। बचपन की ये दौलत हर बच्चे की निजी संपत्ति है। क्या लिख दिया रीता जी, क्या मनोभाव प्रकट किए। बचपन, मुझे तो लग रहा है ये टॉपिक हमने गलत रख दिया शायद, क्योंकि आज हम भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के भाव योगेश जी ने, निसार जी ने, रियासत जी ने हमें लिख करके भेजे, और अब रीता गुप्ता जी ने ये संदेश लिख के भेजा। बिल्कुल सही कहा रीता जी आपने कि माँ की आंचल की जो छाया है वो माँ रही ना रहे बाद में, लेकिन एक समय पर हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, कभी ना कभी अंतिम विदा लेते हैं, तो ऐसे में उनकी जो छाया होती है, उनका जो आशीर्वाद रूपी छाया होती है, वो हमेशा हमेशा हमारे संग संग चलती है। हमारे एक और साथी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आप है पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, इनके साथ हैं दीपा रिमझिम गुप्ता। ये साथी लिख रहे हैं इस थीम के लिए अपना संदेश, लिखते हैं कि बचपन की बात याद आते ही मन खुशी से झूम झूम उठता है। दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, बातों बातों में झगड़ा करना, एक हो जाना, स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ हमेशा एक दूसरे का सहयोग, ये सब आदत में शुमार था। और आज की बात करें तो सब आधुनिक साधन से जुड़े हुए, किसी को फुर्सत ही नहीं। ऐसे में बचपन की यादें आती हैं। क्या क्या दिन थे वो। व्यस्ततम जिंदगी ने दोस्तों से दूरियां बनवा दी हैं आज के समय में, और इसी तरह का जीवन हम सभी का अमूमन हो गया है, क्योंकि पहले का बचपन और आज का बचपन बिल्कुल अलग है। हमने जो बचपन जिया है, आज हमारे जो बच्चे हैं उस तरह का बचपन उन्हें प्राप्त नहीं है। वक्त की दरकार, परिवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन एक दूसरे से दूर कर दे ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा लिख रहे हैं कमलकांत गुप्ता जी। आगे लिख रहे हैं ये कि बचपन की बहुत याद आती है कि बहुत अच्छे दिन थे और आज व्यस्त हो गए हैं इतने, तो जीवन ने दोस्तों से भी दूरियां बना दी हैं। आज के बच्चे कंप्यूटर को ही सब कुछ मान लिए हैं, इसलिए उन्हें पुराने खेल खेलना तो दूर की बात, नाम तक नहीं जानते। हमने अपने बचपन खुशियों से बिताई है, तभी तो जो बचपन से जुड़े गीत हैं, उन भावों से जुड़े गीत हैं, वो भी हमें हमारे मन को सुकून देते हैं। तो वाकई मित्र, आपने बहुत अच्छी बात कही कमलकांत गुप्ता जी की। वाकई बचपन जो पहले का था और आज का था, वो बिल्कुल उसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि बहुत ही ज्यादा। आज स्क्रीन ओरिएंटेड हमारे बच्चे हो गए हैं। वाकई उन्हें नाम नहीं पता होगा। यदि हम कहेंगे खो खो कोई गेम था या उस तरह के कुछ हम गेम, छुपा छुपाई वाला होता, तो बहुत सारे गेम्स थे, उन्हें वाकई नहीं पता होगा। और गुल्ली डंडा तो कहीं शायद उन्होंने फिल्मों में देखा होगा, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और संदेश लेते रहते हैं। और एक गीत हम
हम आपको यहाँ सुनवाते हैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है, कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है, सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जीवन भर वो खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। ओ यादों के साए में वक्त बिताना होता है, कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत सुंदर जज्बात इसमें, और जैसे कि हमारे साथियों ने भी कहे थे ठीक उसी तरह की बातें इस गीत में थी। बढ़ते हैं आगे और संदेश लेते हैं, और बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। जी, हमारे साथी हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह और परिवार के सभी सदस्य। लिख रहे हैं प्रोग्राम अपनों के रंग धड़कन थीम के संग में बचपन एक बहुत ही सुंदर थीम आज लिया गया है। पहले की थीम भी बहुत अच्छी थी और आज का थीम तो याद आते ही बस बचपन ही याद आ जाता है और बिल्कुल कुछ नहीं याद आता। अक्सर इंसान बचपन में शरारती होते हैं, जैसे कि मैं था। नवीन जी, आप शरारती थे, आपने आज ये बात मान ली है। बिल्कुल भरे भरे बाजार बड़ी महफिल में अक्सर इंसान बचपन में शरारती होते हैं, जैसे कि मैं था। मैं जब स्कूल जाता था तो पढ़ने के लिए, तो सबसे आगे की बेंच पर बैठता था। अगर कोई धोखे से गलती कर बैठता यानी आगे मेरी सीट पर बैठ जाता तो मैं उससे उलझ जाता था। पहले के समय में शुक्रवार को स्कूल के टिफिन की जो घंटी थी ना 12 बजे होती थी और पुनः 1:30 में क्लास होती थी फिर। और एक दिन मैं टिफिन में ही क्लास छोड़कर अपने गाँव से मधुबनी पिक्चर देखने चला गया था। और जब मैं शाम को घर लौटा तो अपने चाचा जी से इतनी डांट सुनने को मिली और पिटाई भी लगी। तो वो यादें बचपन की अभी तक याद हैं। और आज धड़कन में थीम बचपन देखा तो वो यादें और भी ताज़ा हो गई और आज मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत सुंदर मित्र, आपने जो भी यादें अपनी शेयर की हैं हमसे बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल एक्चुअल जो आपके साथ हुआ या जैसे थे आप उस समय में, वो आपने हमें बताया। बहुत अच्छा लगा आपकी यादें, आपकी बातें जान करके। नवीन सिंह जी।
ये हमारे साथी हैं, लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, चर डोगरी, पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। हमारे ये साथी बचपन थीम पर अपना संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं बचपन तो बचपन होता है, उस समय खेलने कूदने के साथ साथ ज्ञान पाने का भी है। बचपन समय निकलता गया, जो सही उपयोग किया है वो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है और हम चाहते हैं कि बचपन से ही नई उम्मीद, नई उमंग लेकर हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और ये लिख रहे हैं कि शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो हर बचपन को होता है, तो ये अधिकार उससे कभी नहीं छीनना चाहिए। यानी कि बचपन बचपन की ही तरह रहे, खेल खिलौनों के संग रहे, लाड़ के साथ रहे, प्यार के साथ रहे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इन्होंने लिखा है कि जो पढ़ाई करते हैं वो आगे सफलता की सीढ़ियों पर बिल्कुल चढ़ते हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और बचपन में पढ़ाई का जो महत्व है वो हमारे बड़े हमें सिखाएं, बताएं, हमारे मार्गदर्शक बने, तो ये सबसे अहम होता है। तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और बचपन का खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद मित्र, आपने बहुत अच्छे जज्बात शेयर किए हमसे, दुर्गाराम साहू जी। और ये हमारे साथी हैं गांव जसदन से जयंती खसिया जी। ये साथी भी संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि बचपन की बातें करें तो जिंदगी में 4 बार वो पल आता है। क्या? अब इन्होंने 4 क्या बताए चीजें बताते हैं आपको। ये लिख रहे हैं जो गुजारते हैं बचपन, जब हम बड़े होते हैं तब आता है, जब हमारे बच्चों के साथ गुजरते हैं दिन तो हमें भी बच्चों के साथ बचपना याद आता है। बिल्कुल सही कहा मित्र, मैं भी यही बात कह रही थी कि बचपन लौट करके आता है। 1 2 3 जितने बच्चे होते हैं, मतलब आगे उतनी बार हमारे बच्चों के बच्चे, लाइक 1 2 3 4, वो तो कितने भी हो सकते हैं ना, हमारे कितने बच्चे हैं और उनके आगे कितने बच्चे हैं। तो बचपन उस वक्त हमारे बच्चों की शादी होती हैं, उनके बच्चों के साथ भी दादा नाना बनकर बचपन आता है। बिल्कुल सही कहा जयंती जी आपने। आगे ये लिखते हैं बचपना जब हम, हाँ कब आता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत दूर तक पहुंच गए भाई जयंती जी, कहाँ तक पहुंच गए, डर लगवा दिया हमें तो। पढ़ो नहीं पढ़ो, नहीं, हकीकत है जिंदगी की, पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सटीक सच्ची बात लिखी है। चौथी बात ये लिख रहे हैं कि बचपना तब आता है जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब आता है। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, उस वक्त में खाने में छोटे बच्चों जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, दांत भी गिर जाते हैं, तो बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है, क्योंकि याददाश्त नहीं रहती है, कम हो जाती है हमारी, और दांत नहीं रहते। कई बार नकली तो हम लगवा लेंगे, लेकिन अगर नहीं है जिस वक्त, तो अब लगवाने में भी थोड़ा तो समय लगता है ना, तो उस समय भी बच्चों जैसा हम खाना खाते हैं और स्वभाव भी कुछ बच्चों जैसा हो जाता है हमारा। मैंने देखा है बहुत लोगों को उनका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है, ये मेरा अनुभव भी है, उस अनुभव के नाते मैं ये लिख रहा हूँ। बहुत सही कहा आपने जयंती जी, ऐसा ही होता है, मैंने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है। और लिख रहे हैं कि मैंने मेरे पिताजी का स्वभाव देखा है, दादाजी का स्वभाव देखा है, बुढ़ापे के दौरान बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। वाकई मित्र, ये जो अंतिम बात आपने लिखी ना, ये वाकई होता है ऐसा कि कई बार हमने जो बचपन बिताया, इतनी हमारे साथ यादें होती हैं, मार पिटाई भी होती है, डांट होती है, लेकिन वो डांट भी जरूरी होती है। जैसे कि किसी को ठीक करने के लिए डांट भी ज़रूरी होती है। तो माँ बाप हमें डांटते हैं या हमारे घर के जो भी बड़े होते हैं, तो वो जो डांट है, वो जो मार है, वो लाभप्रद होती है पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए। उस समय तो हमें ख़राब लगता है क्योंकि अक्ल नहीं होती हमें, लेकिन बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वो डांट, वो मार जो हमें पड़ी थी, उसी से हमने ये पढ़ाई की या कुछ भी जो भी हमने अच्छा किया, या हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा स्वभाव हमारा बना, या हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाई। ये संस्कारों की बात भी होती है साथियों। तो बचपन में हमें जो संस्कार मिलते हैं, बड़े होकर हम उनको फॉलो करते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं और आगे वही इंक्रीज हो जाते हैं, वही एक्सपेंड होते हैं हमारे। तो बहुत अच्छी बात आपने कही जयंती जी लास्ट में कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में, क्योंकि देखिए ना, वृद्धाश्रम की जो संख्या है, आज आप यदि आंकड़े पाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो वृद्धाश्रम के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है, रीज़न कुछ भी हो, वो बढ़ रही है। तो रीज़न जो है वो तो हम ही बना रहे हैं ना। तो साथियों, धड़कन परिवार होने के नाते हम सभी, देखिए दुनिया हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को तो बदलने की कुव्वत हर व्यक्ति रखता है। तो अपने में सुधार लाने की गुंजाइश हमेशा होती है हम सभी में। तो धड़कन परिवार ऐसा कभी नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। हम सभी अपने पिता पूर्वजों का, अपने माँ बाप का
आदर करेंगे। हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा आदर सम्मान करेंगे। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो इस बात से बहुत सारी बातें ये निकल आई हैं। जयंती जी ने इतनी इंपॉर्टेंट बात की ओर ध्यान हमारा दिलाया है कि वाकई हमें भी बहुत दुख होता है अगर हम इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं। तो खैर बहरहाल हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छी बातें अपनाएं और इस तरह का एक प्रेरणा साबित करें अपने बच्चों को कि वो हमें अच्छे से फॉलो करें, सकारात्मक बातों के लिए फॉलो करें। हमें ध्यान रखना है इन बातों को। बहुत ही सुंदर संदेश आपने जयंती जी लिखा और लिख रहे हैं कि हमने तो वो लिखा है जो आज तक देखते आए हैं, हमने हमारे बचपन की बातें नहीं लिखी दीदी, धन्यवाद। धड़कन टीम को बहुत बहुत बधाई, इतना खास जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आप, और हमें बहुत खुशी है आज के टॉपिक को लेकर के तो विशेष तौर पर, और हमने भी आज अपनी बात शेयर की। बहुत सुंदर मित्र, बहुत धन्यवाद मित्र, आपने अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा जयंती जी। एक और संदेश लेते हैं क्योंकि बहुत सारे संदेश लगातार हमें प्राप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये संदेश है हमारे साथी नासिक महाराष्ट्र से विनायक धनेश्वर का। लिख रहे हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है और हम सभी जिस माहौल से गुजर रहे हैं उसमें बचपन तो बहुत याद आता है, क्योंकि हम ढूंढते हैं जीवन भर की खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं वो हंसते हुए दिन लौट कर फिर नहीं आते हो, यादों के साए वक्त बिताना होता है। बिल्कुल ठीक कहा मित्र आपने। आगे ही लिख रहे हैं, फिर भी जो रेडियो धड़कन सहारे हर रोज राजी खुशी के रूटीन में रहता है तो बचपन की यादें नए मित्रों के साथ साझा हो जाती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि रेडियो धड़कन ने हमें बहुत सारे मित्र भी दिए हैं और गीत संगीत का खजाना तो दिया ही है, और गाने भी आगे इन्होंने लिख करके दिए हैं कई गाने। और आगे ये लिख रहे हैं, बचपन हर गम से बेगाना होता है। लिख रहे हैं कि बचपन की यादें नए मित्रों के साथ जब हम साझा करते हैं तो वो बचपन लगता है कि फिर से लौट आया है। जैसे कि आज धड़कन हमारा जो मित्र है, खास मित्र है, विशेष मित्र है, उसके साथ हम अपनी यादें, अपनी बातें साझा कर रहे हैं। धन्यवाद विनायक धनेश्वर जी, बहुत सुंदर जज्बात और गीत भी आपने बहुत अच्छे लिख करके दिए हैं। धन्यवाद विनायक जी। और अब यहाँ सुनते हैं एक गीत। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना और अब लेते हैं कुछ संदेश। हमारे ये साथी हैं लोकेंद्र वर्मा, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। बचपन थीम पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लिख रहे हैं, दोस्तों नमस्कार। बचपन हर गम से ये बेगाना होता है। बचपन जब कब किशोरावस्था में बदल जाता है और किशोरावस्था से कब जवानी आ जाती है और जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है, मालूम नहीं पड़ता। ये जिंदगी का एक ऐसा सफर है जिस सफर में सभी चलते हैं, लेकिन जब इंसान उम्र दराज हो जाता है तो उसे बचपन की हर वो घटना याद आती है जो उसके साथ घटित होती है। जैसे पहली बार दोस्तों से लड़ाई कब की थी, पहली बार स्कूल कब गए थे, पहली बार साइकिल कब चलाई थी और पहली बार कौन सी फिल्म देखी थी। बचपन में बचपन की यादें हमेशा दिमाग
के में चलचित्र की भांति चलती रहती हैं और इंसान अक्सर बचपन की यादों में खोया रहता है। बहुत सुंदर मित्र, बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए और सही कहा कि वाकई जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एज बढ़ने लगती है, उम्र दराज होने लगते हैं, तो बिल्कुल हमें याद आती, बल्कि और भी ज़्यादा हमें याद आने लगती हैं बचपन की वो बातें। हम शेयर भी करते हैं कई बार अपने परिवार में, लेकिन वो जो यादों का जो एक सिलसिला है ना, वो थमता नहीं है। बहुत ही सुंदर मित्र आपने लिखा लोकेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। बीजेंद्र जयजान जी लिख रहे हैं अपने संदेश में कि जब से होश संभाला है तब से ही कानों में रेडियो का रस घुलता रहा और आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन रेडियो आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनका कहने का अर्थ ये है कि जो रेडियो है वो इनके बचपन का साथी था, जो आज भी इनका साथी है। जी हाँ, उम्र दराज होने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद, यानी बचपन से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आज भी रेडियो हमारे साथ है। स्कूल टाइम के दिन की बात याद कर रहे हैं कि देर रात को जगकर रेडियो सुनना इनकी दिनचर्या में शामिल रहा था और जो समय गुजरता गया, रेडियो सुनने का जो दीवानगी है वो भी बढ़ती चली गई। ऐसा ही शायद कोई रेडियो स्टेशन हो जिससे इनका नाम ना आता हो। रेडियो सुनने के साथ साथ समय समय पर अपने नजदीकी रेडियो स्टेशन पर कविता पाठ भी ये प्रस्तुत करते हैं और कविताओं में इनकी रुचि भी शुरू से ही थी। तो अपने बचपन को ये खास तौर से याद कर रहे हैं रेडियो सुनने के साथ साथ, कि रेडियो सुनने के साथ साथ कहिए कि इनका बचपन भी था। बिल्कुल विजेंद्र जयजान जी, रेडियो के साथ आपकी ये याद जुड़ी हुई है कि बचपन में आप सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे रेडियो प्रेमी हैं, रेडियो श्रोता हैं। तो बिल्कुल हम तो कहते हैं रेडियो की जो ज़िंदगी है बहुत ही अच्छी होती है। गीत संगीत के साथ तनाव मुक्त भी हम काफ़ी हद तक रहते हैं। तो बचपन से लेकर अब तक रेडियो का सफ़र आपका बना रहा और आगे भी हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो विजेंद्र जयजान जी, आपका ये संदेश बहुत ही सुंदर। कुवैत से हमारे साथी हैं छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से GMD मुन्ना जी, लिख रहे हैं कि बचपन की कुछ यादें हैं। जैसे एक फिल्म मैंने कई बार देखी थी, वो फिल्म थी अनमोल मोती। उस समय 25 पैसे का टिकट आया करता था और जैसे ही 25 पैसे आते थे जेब में ना, तो बस हॉल के लिए, मतलब सिनेमा हॉल के लिए हम दौड़ लगा देते थे। तो ये बचपन की जो बात है ना, ये मैं बिल्कुल नहीं भुला सकता हूँ। और आज बचपन आपने थीम रखा तो मैंने ये बात शेयर कर रहा हूँ आपसे और अपने सभी धड़कन मित्रों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और कह रहे हैं कि बचपन के दिन वाकई भुलाए नहीं जा सकते, हमेशा हमेशा हमारी यादों में ताज़ा रहते हैं। ऐसा लिख रहे हैं GMD मुन्ना जी को। वैसे धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छे सुंदर जज्बात। और आपने राज की बात भी खोल दी कि अनमोल मोती फिल्म आपने 25 पैसे के टिकट में देखी थी और कई बार देखी थी और जैसे ही 25 पैसे होते थे तो सिनेमा हॉल में भाग जाया करते थे। ये हमारे साथी हैं अनुराग दीप यादव, लिख रहे हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। बचपन की यादें, बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है और अक्सर बचपन को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। धूल मिट्टी से खेलना, शरारतें करना और लड़ने के बाद फिर मनाना, फिर रोटना, भला किसे याद नहीं आता। जब हम बच्चे थे तो बड़े होने की जल्दी थी और जब हम बड़े हो गए हैं तो सोचते फिर से वही बचपन के दिन आ जाए। पर दोस्तों, हकीकत तो यही है कि जो समय एक बार चला जाता है वो दोबारा लौटकर वापस एग्जैक्टली नहीं आता है, बस हमारी यादों में बस जाता ही रह जाता है, बारंबार आता रहता है और होठों पर उस तरह के गीत भी हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं उन गीतों को, जैसे कि गुजरा हुआ जमाना बचपन का आया है याद। गीत लिख रहे हैं ये इसी अपनी बात से कनेक्ट करते हुए। वाकई मित्र, गुजरा हुआ जमाना बचपन का जो होता है सिर्फ यादों में बसा रहता है। अनुराग दीप यादव जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपका बचपन थीम के ऊपर। और ये हमारे साथी संदेश भेज रहे हैं संजय बाबू सनगर, एकाताई सनगर, सोनाली सनगर, रजत सनगर, सामरा नगर अमरावती से। और आप हैं रोशन बोरोड़े, पद्मताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, कुमारी वैष्णवी बोरोड़े, पथरौट से, विदर्भ श्रोतागण रेडियो क्लब से। लिख रहे हैं कि बचपन टॉपिक का जो पोस्टर है आज मैंने नहीं देखा था, बाद में देखा, जैसे ही मैंने देखा तो तुरंत संदेश भेजिए। साथ ही बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कार्यक्रम हमने कुछ इंस्टेंट शुरू किए हुए हैं। जैसे सोमवार का कार्यक्रम है, शुक्रवार का है रात्रि 9 बजे वाला, और हर
मंगलवार अलग अलग कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है उसमें जो सेकंड ट्यूसडे होता है उसमें आज 1 बजे कार्यक्रम ये थीम बेस्ड प्रोग्राम किया जाता है जिसमें आप अपने संदेश से हमें लिखते हैं और ये संदेश आप कार्यक्रम शुरू होने के 15 मिनट से पहले यानी कि 12:45 बजे से लेकर के, क्योंकि थीम तो पहले बता ही दी जाती है, आप जैसे ही पोस्टर देखें तब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई हमारे जो साथी हैं, जाहिर है जब लिखते हैं हम तो कुछ सोचते हैं कि ये लिखें वो लिखें, थोड़ा सा एक थॉट सभी का होता है और थीम को लेकर के हर कोई चाहता है कि कुछ अपनी बात लिखें हम इस तरह की, तो समय डेफिनेटली चाहिए, एक बार में वो नहीं लिखा जा सकता 2 सेकंड में। तो इसलिए हमने ऐसा रखा है कि पोस्टर जैसे ही आप देखें तो आप संदेश हमें 9868938696 पर भेज सकते हैं और अपने संदेश आप हमें 1:30 बजे तक भेज सकते हैं, बस इसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर जो संदेश बैलेंस रह जाते हैं उनको भी पूरा हमारी कोशिश रहती है कि एक भी व्यक्ति, एक भी साथी हमसे, चाहे हम फरमाइशी नाम ले रहे हो, संदेश पढ़ रहे हो, एक भी व्यक्ति ना छूट पाए, लेकिन फिर भी 1-2 छूट जाते हैं, हो जाता है, वो भी आप समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड आई थिंक सभी साथी हमारे करते हैं। तो ये साथी भी लिख रहे हैं कि मैंने पोस्टर देखा तो बचपन के बारे में क्या कहूँ, बचपन की तो यादें इतनी अनमोल होती हैं कि हमेशा हमेशा हम उनको याद करते ही रहते हैं, हमारी यादों में हमेशा बसी रहती हैं और बस अपने जो बच्चे हैं हमारे आगे उनके जीवन में हम अपना बचपन जरूर जरूर देखते हैं। अनिल जैन जी संदेश भेजते हैं, जो मस्ती बचपन में हो जाती है वो संपूर्ण जीवन में नहीं मिलती है और युवावस्था में आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और बस यादें रह जाती हैं बचपन की, जो हमेशा हमें याद रहती हैं। अपने जीवन साथी से भी बचपन की बातें हम शेयर करते हैं, साझा होती हैं। मैं भी बचपन से ही रेडियो सुनता था, रेडियो से मेरी यारी बचपन की है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बचपन और 55 और उससे आगे हमेशा हमेशा रेडियो से यारी हम सभी की बनी रहे। अनिल जी, हम तो यही कहते हैं। माल्यान सरदना से, मेरठ से अनिल जैन जी ऐसा लिख रहे हैं और अब अगला संदेश लेते हैं। ये संदेश हमें मिला है सेक्टर 5 कुडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी करवी का। ये भी लिख रहे हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, बहुत ही सुंदर होता है बचपन और इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बचपन आधारित या इस भाव आधारित, इस जज्बात आधारित, इस रिश्ते आधारित, इन यादों पर आधारित बहुत से गीतों का समावेश हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, रमेश चंद्र चौहान जी के फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं, कुछ गीत हमने सुने। आज गीतों का समावेश थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि संदेश पढ़ने हमें लग रहा है कि बहुत जरूरी है। हमारे साथियों ने अपना बिल्कुल संदेश भेजे हैं सोच करके और ये हमारे साथी हैं अजीत भाटिया जी, इनके साथ हैं हरविंदर भाटिया जी, ये भी कानपुर से हैं। अपना संदेश लिख रहे हैं कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से यादों के झरोखे से झका तो अपने आप होठों पे मुस्कुराहट आ गई और अतीत के पन्नों से कुछ यादें उभर आई। वाह, बहुत अच्छा लिखा है आपने। जब मैं छोटा था, वो तो नहीं कहना चाह रहे जब मैं नन्ना सा, छोटा सा, मुन्ना सा बच्चा था, हाँ ऐसा मेरे को लगा। अरे मजाक की बात है। बढ़ते हैं आगे। तो अजीत जी आपका संदेश हम पढ़ते हैं। हम हंसी रुके तो पढ़े ना, तो चलिए रोकते हैं हंसी को। थामा हंसी थामा, रुको जरा रुको। हम अजीत जी का संदेश पढ़ ले फिर हंसना, और हंसने का टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है कार्यक्रम का। 10 घंटी बज गई है स्कूल की। जैसे स्कूल में बजा करती थी छुट्टी वाली घंटी, तो घंटी बस मेरी भी यहाँ भी 5-7 मिनट में बनने वाली है, टन 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 टन, और मैं नमस्कार कर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस देश में गंगा बहती है देखने, हाँ ये लिख रहे हैं कि जब छोटा था अपने परिवार के साथ फिल्म जिस देश में गंगा बहती है देखने गया था। उस फिल्म में जब भी प्राण स्क्रीन पर बंदूक लेकर आते थे मैं डर जाता था और डर के मारे अपने पिताजी को, जिन्हें हम दाराजी कहते थे, कहता दाराजी कि दारजी घर चलो, दालजी घर चलो। घर के पास पार्क था, उसके बीच में एक फवारा भी था जहाँ हर संडे हम लोग उस फवारे में पानी ब्लॉक करके नहाते थे। अच्छा, आप भी कम नहीं थे मतलब किसी भी सूरत हाल में। बचपन में कंचे के चैंपियन थे। ओ माय गॉड, तो उसके लिए तो आप तो पुरस्कृत करना चाहिए। चलिए रेडियो धड़कन कर देगा आपको, कोई बात नहीं। बचपन में कंचे के चैंपियन थे और मेरे घर में डालडा घी का डब्बा था जो मेरे द्वारा जीते कंचों से भरा रहता। अच्छा, मुझे लगा डालडा घी से कुछ खाना वाना बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो कंचे उसमें रखते थे। वाह भाई वाह, ये भी एक आइडिया बढ़िया था। कहाँ डालडा घी, कहाँ कंचे। स्मार्ट बॉय।
तो हमारे घर के पास 3 सिनेमा हॉल थे। शाम को दोस्तों के साथ रोजाना पोस्टर देखने जाया करते थे। कुछ बदले हुए तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने, कुछ बड़े हुए तो हर साल अपनी जो दादाजी के गर्मी की छुट्टियों में हम दादाजी के घर जाया करते थे, चाचा जी के पास जाया करते थे और बहुत मजा करते थे वहां पर जाकर के। और शॉप थी उनकी, तो शॉप भी बिल्कुल बाजार में थी, तो बड़ा एंजॉय करते थे। शॉप के साथ एक होटल था जहाँ, ये अपनी बचपन की देखो यादें कितनी इनको याद है कि होटल था जहाँ सुबह से रात तक रेडियो सुनने के लिए लोग, अच्छा रेडियो सुनने के लिए वहाँ लोग आया करते थे। वाह। और मुझे आज भी वो बात याद है, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस रात को 12:30 से 1 बजे तक एक प्रोग्राम, गीतों का प्रोग्राम हुआ करता था। जब तक लोग उस प्रोग्राम को सुन नहीं लेते थे घर वापस नहीं जाते थे। शॉप पे रेडियो की वजह से ही शॉप वाले वहीं सो जाते थे और रेडियो की वजह से, क्योंकि रेडियो लोग सुना करते थे। और वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। और सुबह उठते ही सबसे पहले रेडियो हम ऑन करते थे। मेरे दिन की जो शुरुआत होती थी रेडियो ऑन करने से होती थी। और यादें बहुत है बचपन की, दिन भी क्या दिन थे। मन की जो बात है आज मैंने आपसे कही, रेडियो धड़कन से शामिल हो रही हैं, होंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लग रहा है, ऐसा ये लिख रहे हैं। वाकई मित्र, आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की धड़कन परिवार से, जो आपका मित्र है आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा अजीत भाटिया जी। और अब कुछ संदेश और म्यूजिक कुछ ऑन कर देते हैं। करीमपुरा से गौरव मदान भी लिख रहे हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। ये हमारे साथी कई बार ये लाइंस अलग अलग साथी लिख रहे हैं कि बचपन अनमोल होता है, ऐसा लिख रहे हैं। बिल्कुल गौरव मदान जी, सही कहा आपने। गणेश प्रसाद हुजदार लिख रहे हैं कि बचपन का वक्त बिल्कुल पवित्र होता है। इस दौरान हम बिना भेदभाव एक साथ खेलते हैं, परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम कुछ भागों में बढ़ जाते हैं और भेदभाव करते हैं, जो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए रेडियो धड़कन के सभी परिवार ये वादा करें एक दूसरे से कि कभी हम एक दूसरे से, या एक दूसरे से ही नहीं, अपने जीवन में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे और हमेशा मीठा बोलेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे। अगर कोई हमें कुछ कहता भी है तो मिलकर के बात करेंगे, लेकिन हम किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे। बहुत सुंदर संदेश गणेश प्रसाद हुजदार टी, आपने बचपन थीम के माध्यम से जो कह डाला वो अनमोल कह डाला। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद जी। किशनगंज बिहार से चौधरी चरण सिंह जी का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने भी कुछ गीत भी लिख करके दिए हैं और बचपन के लिए कह रहे हैं कि बचपन की जो यादें हैं वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। हर बचपन की कुछ न कुछ यादें होती हैं, बातें होती हैं, और कई बातें शायद किसी की ऐसी भी होती हैं जो साझा हम नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि बचपन की यादें अनमोल होती हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होना ही चाहिए। ये इशारा कर रहे हैं बाल मजदूरी की ओर कि बाल मजदूरी से हर बचपन को दूर रहना चाहिए और दूर रखने के लिए हम बड़ों को ही प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश चौधरी चरण सिंह जी, आपने इस माध्यम से एक जो मोड़ दिया है इस कार्यक्रम को, बचपन को बाल श्रम वाली बात कह करके, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर जन जागृति की बात आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप गुप्ता जी का संदेश मिला है, कह रहे हैं कि बचपन वाकई बिल्कुल अनमोल होता है हम सभी के लिए, और जो यादें हैं, बातें हैं, वो भुलाई नहीं जा सकती। हर बचपन की बहुत सी यादें होती हैं, मेरे बचपन की भी बहुत सी यादें हैं, और अगर मैं वो यादें कहूँगा तो बहुत सारा वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैं अपने मित्रों की जो यादें हैं, बातें सुन रहा हूँ और उसी में अपने बचपन को एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता जी, उधौली बाराबंकी से। और ये हमारे साथी हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र मालाकार, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। ये भी बचपन को लेकर के कह रहे हैं कि बचपन की यादें वाकई बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो हमेशा हमेशा याद रहती हैं। आज का ये शीर्षक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। धन्यवाद दिलीप मालाकार जी। तो साथियों, अब आपको सुनवा देते हैं चलते चलते एक गीत। गया बचपन जो आई जवानी तो चुनरी पतंग हो गई। गया बचपन जो आई जवानी तो चुनरी पतंग हो गई। ऐसी पलकों में छाई जो मस्ती तबीयत मलंग हो गई। ऐसी पल
साथियों एक संदेश और ले लेते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी कांतिलाल करगतला धोराजी गुजरात से। ये साथी लिखते हैं कि बचपन में फिल्में देखने का मौका बहुत कम मिला करता था। बड़े भैया अपने साथी मित्रों के साथ चुपके से या कोई बहाना बनाकर फिल्म देखने चले जाते थे। हमें मिली पॉकेट मनी बचाकर फिल्म देखने जरूर जाते थे। कहानी नहीं लेकिन उस फिल्म के गीत सुनने जरूर जाया करते थे, जो रेडियो पर अक्सर सुनते थे, क्योंकि रेडियो का हमें शौक था। तो जब हम गीत सुनते थे तो हमें लगता था कि भैया फिल्म भी देखी जाए। तो बस हम चुपके से अपनी पॉकेट मनी को बचाया करते थे और फिल्म देखने जाया करते थे। बहुत खूब कांतिलाल करगतला जी, आपने शेयर की हमसे बात, बहुत अच्छा लगा। और साथियों अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जी हाँ, अपनों के रंग धड़कन थीम के संग, जिसमें आज का थीम था बचपन। और बचपन की बहुत सारी यादें बातें हमारे साथियों ने हमसे शेयर की, रेडियो धड़कन से शेयर की। बहुत अच्छा लगा साथियों ये सारी बातें पढ़ करके, और आपने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपनी बातों को रखा, चाहे वो बालश्रम की बातें हो या बुजुर्ग वाली बात हो। बहुत ही अलग अलग रंग इस कार्यक्रम में एक थीम के हमें देखने को मिले। अपने साथियों ने जो भी बातें लिखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे जज्बात हमसे साझा किए, जो भी एक्चुअल चीजें थी बताई हमें बचपन के बारे में, और कुछ बातों की ओर ध्यान भी इंगित किया जन जागृति वास्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।